Good morning class. This is your second class of chapter 12. देखिए इस वीडियो में पहले हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। पहले सॉइल चैप्टर है ये, ठीक है। सॉइल का मतलब क्या होता है? मिट्टी, ठीक। हम सभी बच्चे जानते हैं कि सॉइल मीन्स क्या होता है? मिट्टी होता है। हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, सॉइल की डेफिनेशन पढ़ी थी और सॉइल के बारे में सारी चीज़ें पढ़ी थी। सॉइल के टाइप्स जैसे सैंडी सॉइल क्या होता है, लोमी सॉइल क्या होता है, क्ले सॉइल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सॉइल फॉर्मेशन भी पढ़ लिया था हम लोगों ने कि सॉइल किस तरह से बनती है। अब आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। सॉइल प्रोफाइल पहले मैं जनरली ऐसे ही बता देती हूँ सॉइल प्रोफाइल होता क्या है। देखिए जो सॉइल प्रोफाइल है उसे हम लेयर्स ऑफ सॉइल भी कहते हैं। मीन्स आपने देखा होगा मिट्टी की कई सारे परतें होती हैं, है ना। जब आप ज़मीन को अगर आप खोदो उसमें से, ठीक है, तो काफ़ी सारी आपको लेयर्स दिखाई देती है, तो उन लेयर्स को ही हम लोग सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। देखिए इस तरह से डायग्राम में आपको दिख रहा है ना। पहले सबसे पहले जहाँ पर प्लांट है वहाँ पर ऐसी सॉइल है, फिर उसके बाद ब्लैक है, उसके बाद ब्राउन है, येलो है और कई सारे चीज़ें, और फिर उसके बाद रॉक्स हैं, ठीक है। आपको दिख रहा है जहाँ पर सी लिखा है यहाँ पर रॉक्स हैं, ये दिख रहा है आपको रॉक्स, ठीक। तो हम लोग आते हैं, देखिए सॉइल इज़ मेड अप ऑफ मैनी लेयर्स, द सेट ऑफ लेयर्स इज सॉइल ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। सॉइल में क्या है? कई सारी लेयर्स होती हैं और इन सेट ऑफ लेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। सॉइल प्रोफाइल कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स। कितनी लेयर से बना होता है? 4 लेयर से। कौन कौन सी होती हैं? अच्छा, और इन लेयर्स को हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्स कहते हैं, ठीक है। मीन्स इसमें कितनी हॉरिजॉन्स होती हैं? 4 हॉरिजॉन्स होते हैं। कौन कौन से? ओ और ए बी सी, ठीक है। याद रखिए आप, कितनी सॉइल होती हैं? 4 टाइप की लेयर्स होती हैं, ओ एंड ए बी सी। सबसे पहले हम लोग ओ लेयर में आते हैं। इस ओ लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? टॉप मोस्ट लेयर, ठीक है। देखते हैं डायग्राम में, देखिए आपको ओ लेयर दिख रही है जहाँ पर प्लांट्स हैं, है ना। दो द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स नोन एज ह्यूमस। हम सभी जानते हैं, अभी मैंने पढ़ाया था कि ह्यूमस क्या होता है। ह्यूमस जो होता है वो ऑर्गेनिक मटेरियल और डेड प्लांट्स से बना होता है, ठीक है। तो टॉप मोस्ट लेयर भी यही है। टॉप मोस्ट लेयर किससे बना होगा? ऐसी सॉइल से बना होगा जो ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी होगी, हाँ, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे? ह्यूमस कहेंगे, ओके। इट गिव्स द सॉइल द न्यूट्रिएंट एंड मिनरल्स दैट प्लांट्स नीड टू सर्वाइव। ये क्या करती है? ये प्लांट्स को न्यूट्रिएंट और मिनरल्स देती है जिससे प्लांट सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। देखिए, देखा ना आपने यहाँ पर देखिए जो टॉप लेयर है इसमें क्या क्या चीज़ें है? ऑर्गेनिक मटेरियल है और न्यूट्रिएंट है जो कि क्या होगा? प्लांट्स को मिलेगा, इसलिए ऊपर अपर लेयर पर प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा हॉरिजॉन ए, ठीक है। फर्स्ट हॉरिजॉन हम लोगों ने पढ़ लिया है जो कि ओ था। नेक्स्ट हॉरिजॉन ए है जिसे हम लोग क्या कहेंगे? टैप सॉइल भी कहेंगे, टॉप सॉइल भी कहेंगे। देखिए द टॉप सॉइल इज वेयर मोस्ट ऑफ द रूट्स ऑफ प्लांट्स आर फॉर्म्ड फाउंड। क्या कह रहा है? टॉप सॉइल वहाँ पर होगी जहाँ पर प्लांट्स की रूट्स होती हैं, है ना। जो हमारी पेड़ होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं, जड़ें कहाँ पर होती हैं? हॉरिजॉन ए में होती हैं, टॉप सॉइल में होती हैं, ओके। इट इज़ मेड द मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। किससे बनी होती है? ऑर्गेनिक मटेरियल के मिक्सचर से बनी होती है। दिस लेयर ऑफ सॉइल इज ऑफन डार्क इन कलर ड्यू टू इट्स कंपोजिशन। बोल रहा है ये जो टॉप सॉइल है यानी हॉरिजॉन ए है, इसकी जो मिट्टी होती है, इसकी जो सॉइल होती है, कभी कभी डार्क भी होती है, अक्सर ही डार्क होती है। क्यों? क्योंकि इसका कलर जो है कंपोजिशन के वजह से डार्क होता है। कंपोजिशन मीन्स इसमें जो जो चीज़ें प्रेजेंट है वो इसके कलर को डार्क कर देती हैं। ये हमारा हो गया टॉप सॉइल यानी हॉरिजॉन ए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हॉरिजॉन बी में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सब सॉइल भी कहते हैं। देखिए इट इज़ द लेयर ऑफ सॉइल बिलो द टॉप सॉइल। अगर हम टॉप सॉइल से जस्ट नीचे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा सब सॉइल, ओके। इट कंटेन्स बिगर पीस ऑफ रॉक्स दैन द अबव लेयर। बोल रहा है इसके जो पीसेस होंगे वो क्या होंगे? बड़े होंगे। किससे बड़े होंगे? जो भी हम लोगों ने यूज़ किया है उससे, यानी कि टॉप सॉइल से। टॉप सॉइल से बड़े बड़े इसके पार्टिकल्स होंगे। हेयर प्लांट्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल आर नॉट फाउंड मच। कह रहा है यहाँ पर कोई भी प्लांट और कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं होगा। इट इज़ मोस्टली क्ले एंड मिनरल सच एज आयरन, कैल्शियम कार्बोनेट एंड आर फाउंड हेयर। जब यहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं होगा तो फिर क्या चीज़ें होंगी? यहाँ पर आयरन, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी, ओके। हॉरिजॉन बी। अब हम हॉरिजॉन सी में आते हैं। हॉरिजॉन सी क्या है? देखिए इसे हम लोग बेड रॉक भी कहते हैं।
बेड रॉक भी कहते हैं। देखिए कैसे, द बेड रॉक इज़ द लेयर ऑफ सॉइल वेयर रॉक इज़ फाउंड। बेड रॉक हम लोग इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस जगह पर रॉक्स पाई जाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग सॉइल की इस लेयर में बात करें तो यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर होते हैं आपके रॉक्स, ठीक है। रॉक इज़ फाउंड, द ऑर्गेनिक मटेरियल इज़ वेरी लिटिल हेयर। यहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत ही कम होते हैं, ओके। तो ये हमने ख़त्म कर लिया है यहाँ पर आपका लेयर्स ऑफ सॉइल यानी हॉरिजोन्स। अब हम आते हैं सॉइल इरोजन में। सॉइल इरोजन क्या होता है, देखिए सिंपल सा हम लोग जानते हैं कि सॉइल इरोजन होता है जो ऊपर, जैसे कोई भी आंधी आई या फिर कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर हुआ तो वो क्या करता है, वो सॉइल की अपर लेयर को उड़ा कर लेकर चला जाता है ना। अगर तेज़ हवा चलती है या आंधी आई तो क्या होता है, सॉइल की जो अपर लेयर होती है वो हवा के थ्रू उड़कर चली जाती है, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, सॉइल इरोजन कहते हैं। ये वाटर के थ्रू भी हो सकता है, अगर बाढ़ आई तो भी क्या होता है, बाढ़ आने से भी यानी फ्लड से भी जो हमारी सॉइल की अपर लेयर है वो हट जाती है। तो सॉइल की अपर लेयर का हटना ही हमारा सॉइल इरोजन कहलाता है। देन देखिए, देन क्या हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ कैरिंग अवे ऑफ टॉप सॉइल फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाई वाटर, विंड और अदर फैक्टर्स इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। मीन्स क्या है, जो हमारी सॉइल की टॉप लेयर है जो कि फर्टाइल है वो क्या हो जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगी। किसके थ्रू, वाटर के थ्रू, विंड के थ्रू और कोई अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम सॉइल इरोजन कहेंगे, ओके। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया सॉइल इरोजन तक, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नीचे। देखिए जो सॉइल इरोजन है वो किन किन तरीक़ों से होता है, मींस क्या रीज़न है सॉइल इरोजन के। तो सॉइल इरोजन के एजेंट्स दो हैं, जैसे नेचुरल एजेंट और कौन सा हमारा हो गया, मैन मेड एजेंट्स। नेचुरल एजेंट्स क्या हैं, जो क्या होते हैं, नेचुरली जब सॉइल इरोजन हो तो इसे हम क्या कहेंगे, नेचुरल एजेंट्स कहेंगे। और जब आर्टिफिशियली सॉइल इरोजन होगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल या मैन मेड एजेंट्स कहेंगे। पहला हमारा नेचुरल एजेंट्स में आते हैं। देखिए नेचुरल एजेंट्स वो होंगे जो नेचुरली क्या करेंगे, सॉइल को इरोजन करेंगे। नंबर फर्स्ट है वाटर। मैंने बताया था अगर क्या हो, वाटर बहुत फ्लोइंग होगा तो भी हमारी टॉप लेयर क्या होगी, हट जाएगी, तो ये वाटर के थ्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विंड। विंड के थ्रू भी तो होगा, अगर बहुत हार्डली विंड जो हमारी विंड है वो ब्लो कर रही है तो उससे भी हमारी टॉप लेयर क्या हो जाएगी, उससे भी हमारी टॉप लेयर हट जाएगी और हमारा क्या हो जाएगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा, ठीक है। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू भी सॉइल इरोजन होता है। सिंपल सी बात है, कैसे, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, देखिए पहले हम ह्यूमन एक्टिविटी की बात करें, सॉइल इरोजन कैसे होगा ह्यूमन एक्टिविटी से। अगर पेड़ों को काट दिया जाए, जंगलों को हटा दिया जाए तो जो सॉइल है वहाँ की वो क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, नॉन फर्टाइल हो जाएगी। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, ठीक। पेड़ों को काटना, जंगलों को हटाना, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, हमारी डिफॉरेस्टेशन कहलाती है। तो सॉइल इरोजन का सबसे बड़ा कारण क्या है, सबसे बड़ा रीज़न जो है वो डिफॉरेस्टेशन है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में डिफॉरेस्टेशन के थ्रू ही सॉइल इरोजन होता है। नेक्स्ट है आपका ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल, यानी जानवरों को, पशुओं का चरना। जो हमारे पशु होते हैं, जानवर होते हैं, वो क्या करते हैं, जाकर खेतों में चरते हैं, जिससे क्या होता है, ये भी, जिससे टॉप लेयर हट जाती है और ये भी सॉइल इरोजन का एक बड़ा कारण है, ठीक है। हम लोग बस यही तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉइल कंजर्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तक के लिए यही रखते हैं, थैंक यू।